सीईओ और उनकी कंपनी की सोच के कारण शुरुआत से ही इसका मकसद मानवता को ऊपर उठाना था। कंपनी ने लोगों को प्राथमिकता दी, जिसका मतलब है ग्राहक पहले, कर्मचारियों की तरक्की, निष्पक्षता, संतुष्टि, साझेदारों व समुदायों के साथ नैतिक व्यवहार। हम साझेदार हैं ऐसे मुनाफे जो टिकाऊ हों, भरोसे और वफादारी पर टिके, लंबे समय तक चलने वाली लाभ। हम जानते हैं कि वफादारी बहुत मायने रखती है। क्यों? 8 साल से यह कंपनी इस सफर पर है। कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग वापस आएंगे, लेकिन कुछ कभी गए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। और यही है वफादारी। और मुझे वफादारी की प्रेरणा कहां से मिली? If you have any new building or renovation project, needs architectural design services, choose BuildMost. बिल्कुल उसी सीईओ से जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। वो जो कहते हैं वही करते हैं। वो हमारे जैसे जीते और सांस लेते हैं। जैसा कि कंफर्ट ने कहा, यह एक आंदोलन है, यह एक विचारधारा है। आप इसे देख सकते हैं। वे कंपनियां जो सबसे पहले लोगों पर ध्यान देती हैं, मैंने यह देखा है। वे लोग जो कंपनियां जो लोगों पर ध्यान देती हैं, मजबूत संबंध, ब्रांड वफादारी और शीर्ष प्रतिभा आकर्षित करती हैं। शीर्ष प्रतिभा से घिरा हुआ हूं। और शायद किसी और कंपनी में मिस्टर कॉलिन समाना या ओह कंफर्ट को वह पहचान नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। यह उसी लुक की बात है। वह नकली केन डॉल, बारबी डॉल जैसी। यह हकीकत नहीं है। हकीकत तो हकीकत ही है। लोगों, हम सब अलग अलग दिखते हैं। कहने को कुछ है। और मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत पसंद है और मैं अफ्रीका से बात कर रहा हूं। मैं वहां के हर देश से बात कर रहा हूं जहां आपको लगता है कि आप पीछे छूट गए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई मजाक नहीं। मैं दिल से कह रहा हूं, आपकी भी एक आवाज है। आपकी बात सुनी जानी चाहिए, न कि इसलिए कि आप कहां पैदा हुए या किस गरीबी में जन्मे, बल्कि इसलिए कि आपके पास भी आवाज होनी चाहिए और आपके पास भी एक मंच और सीढ़ी होनी चाहिए जो आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सके। क्या ऐसा कभी होता है? इतिहास में पीछे देखें तो नहीं, बहुत कम ही होता है। क्यों? क्योंकि कंपनियां सबसे पहले लोगों पर ध्यान नहीं देती। वो बस ऐसा नहीं करती। यह तर्क संगत नहीं है। वे तो बस ताकत में रुचि रखते हैं। वे कितना पैसा कमा सकते हैं, वे किसी चीज के लिए कितना ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, भले ही उसकी असली कीमत उतनी न हो। और फिर कोई नया शख्स शहर में आता है जो कहता है, रुको जरा, यहाँ ये नौजवान और उस गांव का परिवार, जैसे कि कैमरून में, और वे कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, कभी कभी सिर्फ पानी लाने के लिए। और वही पानी जिसे वे ढूंढ रहे हैं शायद उन्हें मार भी सकता है। ऐसी किसी समुदाय को जब आप ऊपर उठाते हैं, जो आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाना शुरू करते हैं, तब क्या होता है? मुझे नहीं पता आपके बारे में। मैं तो उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। अगर मुझे इस धरती पर 20 साल और मिले तो मैं देखना चाहूंगा कि इसका असली असर क्या हुआ। यही मेरा लक्ष्य है। अब लोग कहते हैं, अरे मुझे मत बताओ कि तुम्हें पैसे की परवाह नहीं है। मुझे पैसे की परवाह है। मुझे किस बात की परवाह है? वो ये है, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। अगर किसी को इसकी जरूरत है तो मैं देना चाहूंगा। अगर कुछ खराब हो जाए तो मैं उसका खर्च उठाना चाहता हूं। अगर किसी को मदद चाहिए तो मैं उन्हें पैसे देना चाहता हूं।
और ये भी ना सोचूं कि क्या मेरे पास बिजली का बिल भरने के लिए काफी है या नहीं। अब अगर इसे लालच कहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए तो ये लालच नहीं है। पैसा तो बस एक साधन है जिसकी हमें जीने के लिए जरूरत होती है। अगर मैं केले से लेन देन कर सकता तो मैं केले से ही करता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जब आपके पास खरबों की संपत्ति है, दुनिया में 460 ट्रिलियन डॉलर है, 460 ट्रिलियन, और उसमें से ऊपर के 1 या 2% लोग ही सब कुछ रखते हैं और 99% लोग तो असल में जी भी नहीं पाते। किसी कंपनी में होना ये आपका मौका है। आप यहां किसी से या इस बिजनेस में किसी से संपर्क करें और कहें,